श्री नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं और राजा पृथु श्री नारद जी से पूछ रहे हैं। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि आपसे विष्णु जी के पूजन का महात्म्य सुनने का मन करता है, सो कहने की कृपा करें। नारद जी कहने लगे, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान की पूजा श्रद्धा पूर्वक करने का फल तो धर्मशास्त्रों में वर्णित है और वह बड़ा अद्भुत फल है। कोई हंसी मजाक में भी भगवान की पूजा कर ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करे तो कहना ही क्या है, कोई हंसी मजाक में, नकल उतारने में भी भगवान की पूजा कर ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। इसमें भी एक इतिहास है। नारद जी कहने लगे, एक धूम्रकेश नाम का राजा था, उसकी बड़ी विलक्षण गति हुई, श्रेष्ठ गति से प्राप्त हुई। वह कालिंद पर्वत में एक दीर्घपुर नाम का गांव था और वहां सूर्य वंश के एक राजा थे, उनका नाम सुबाहु था। वह राजा ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, प्रजा का पालन करते थे और उन्हीं का पुत्र यह धूम्रकेश था। यह बहुत सुंदर था, बालकपन में शैतानी करता था। अब बालकपन में शैतानी करते करते उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, चोरी करने लगा। ऐसे लोगों की संगति में रहने लगा जिनमें रह करके पाप में प्रवृत्ति हो जाती है। बालकों का शैतानी करना कोई बुरी बात नहीं है, बच्चे करते ही हैं, लेकिन माँ बाप बच्चों को शैतानी करते देखकर भी यदि खुश होवें और उन्हें शैतानी करने से ना रोकें तो पड़ोसी का तो कम नुकसान करेगा, आने वाले समय में अपना ही ज्यादा नुकसान करेगा। यहाँ भी बहुत लोग माता पिता बच्चों को लेकर के आते हैं, उनके सामने ही बच्चे भगवान के सामने से भोग उठा करके खा लेते हैं। उन्हें उनमें भगवान दिखाई देता है, बच्चों में उन्हें ऐसा लगता है कि ये भगवान का रूप है। मीठा उठा करके खा लिया या प्रसाद उठा करके खा लिया तो उस बालक को तो दोष नहीं लगेगा। शास्त्र कहते हैं कि 5 वर्ष तक के बालक को दोष तो नहीं लगता, लेकिन उसके माता पिता को लगता है। बालक को तो दोष नहीं लगेगा क्योंकि वो निर्दोष है। एक कारण ये भी है, भगवान कहेंगे जब तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं तो तेरा दोष क्या है? दोष तो उसका है जिसके वो बच्चे हैं। तो बालकों को शैतानी करना अच्छी बात है, लेकिन शैतानी से रोकना भी बहुत आवश्यक है। तो वो ऐसा ही बालक था, शैतानी करता था। अब शैतानी करते करते कब वह उसके अपराध में परिवर्तित हो गई वो पता नहीं चला। अब शैतान बच्चों के साथ मित्रता भी शैतान बच्चे ही करते हैं, और कुछ बच्चे शैतान भी होते हैं और शातिर भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बच्चों के माध्यम से अपना कल्याण करते हैं, जब अपने घर से पैसे लिया चल चीज खाएंगे, ऐसे भी तो लोग हैं संसार में। तो बच्चों के ऊपर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, ये माता का पिता का कर्तव्य है। अब वो बालक शैतानी करते करते, शरारत करते करते अपराधी प्रवृत्ति में लिप्त हो गया, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, और जुआ खेलते खेलते फिर उसने मदिरा पान भी आरंभ कर दी। एक व्यसन के पीछे अनेक व्यसन लगे हैं, एक रोग के पीछे अनेक रोग छुपे हैं। तो जरूरी नहीं कि जो एक व्यसन करे दूसरे व्यसन से बच जाए। उस राजा के लड़के में, राजा का लड़का था, धन की कमी तो थी नहीं, मदिरा पान करने लगा, फिर वेश्यागामी भी हो गया, मांस आदि भी खाने लगा, धूर्त लोगों के साथ रहने लगा। अब एक अवगुण और उसमें आ गया, स्त्रियों को देखकर वह उनमें आसक्त होने लगा।
अपने नगर में, राज्य में निवास करने वाली सुंदर स्त्रियों को वह प्राप्त करना चाहता था। उसके लिए वह अपराध भी कर देता था। काम में मोहित होकर के वह ये भी नहीं सोचता था कि ये मेरी माता है, मेरी बहन है, मेरी पुत्री है या मेरी, इस प्रकार वह विचार करे बिना स्त्रियों के प्रति इतना आसक्त हो गया कि उसने इतना पाप किया, इतना पाप किया कि राजा के कानों तक उसके अपराध की बातें पहुंच गई। राजा ने बहुत धमकाया। अब छोटेपन में बच्चों को धमकाओगे नहीं, बड़ेपन में बच्चों को कुछ कहोगे, उसे क्या धमकाओगे, वो तुम्हें ही धमका देगा। एक समय ऐसा आता है कि बच्चों से मन से माँ बाप का वो जो डर होता है वो समाप्त हो जाता है। फिर उसको धमका करके देखो, फिर वो तुम्हें ही ना धमका दे। तो माँ बाप पिताजी ने बहुत धमकाया लेकिन माना नहीं। अब राजा था, राजा के तो अनेक रानियां होती हैं। उस राजा की रानियों में एक ऐसी रानी थी जो उस राजकुमार के आयु की थी। तो राजकुमार एक दिन महलों में गया गेंद से खेलते हुए, और उस रानी ने उस राजकुमार को देखा। उस राजकुमार को देख करके वह आसक्त हो गई। जो धर्मतः पुत्र था, राजा का पुत्र था, तो राजा की रानी है तो उसका भी पुत्र था, उसे देख करके उसमें वह आसक्त हो गई, कामासक्त हो गई। ये जो काम है, इस काम के विषय में धर्मशास्त्रों में बड़ी कथाएं आती हैं। ये जो काम है बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी विचलित कर देता है। जो ऋषि मुनि 1000-2000 साल से तपस्या कर रहे हैं, उनके सामने भी जब कोई अप्सरा आती है तो उनको भी वह तपस्या से विचलित कर देता है और पाप में लगा देता है। ये काम ऐसा है, इस काम को जीतना असंभव है। शिव पुराण में कथा आती है, रामचरितमानस में भी कथा आती है। नारद जी ने काम को जीतना चाहा, नारद जी काम से पराजित हो गए, हार गए। काम को जीता नहीं जा सकता, काम से तो भाग जाना चाहिए। एक है ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब उसके भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए वह आया जरासंध, तो भगवान उससे भाग गए। कभी कभी लड़ाई से भाग जाना भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि हर जगह सीना तान करके खड़े हो जाओ, तू दिखा क्या करेगा। कभी कभी लड़ाई से भाग जाना भी कल्याणकारी होता है। तो क्षत्रिय का तो यह धर्म नहीं है कि वो लड़ाई से भागे, लेकिन हमारे तुम्हारे जैसों के लिए तो यह है कि कहीं अगर ऐसा लगता हो अपना नुकसान हो तो भाई नमस्कार करके अपने रास्ते चल दो। लड़ना क्या, जीवन छोटा सा है, संसार छोटा सा है, लड़ झगड़ के करेंगे क्या। तो कामदेव से भिड़ना नहीं चाहिए कि दिखा तू क्या कर लेगा मेरा, ये नहीं कहना चाहिए। कामदेव बड़ा बलवान है, अच्छे अच्छों की बुद्धि सही कर देता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग करने का सामर्थ्य कामदेव में है, और क्या कहे ब्रह्मा आदि को भी कामदेव ने विचलित कर दिया है। पुराणों की कथा है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि अकेले में तो पुत्र यदि युवा हो जाए तो अकेले में तो माता को पुत्र के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। भाई बड़ा हो जाए, बहन बड़ी हो जाए तो बहन भाई को भी अकेले में नहीं बैठना चाहिए। बुआ भतीजे को अकेले में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये कामदेव इतना अपवित्र है, कब बुद्धि पर पत्थर डाल दे पता नहीं चलेगा। अब यही हुआ पुराण की कथा के अनुसार। इस कथा के अनुसार उस राजकुमार को देख करके उस रानी के मन में काम भाव जाग गया, और उस रानी ने उस राजकुमार से कहा कि चलो, जो भी कहा उसने, बात यह हुई कि दोनों एक दूसरे में आसक्त हो गए और दोनों पाप परायण हो गए। अब राजा को जब ये बात पता चली तो राजा को बड़ा क्रोध आया, और उस राजा ने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया, देश से निकाल दिया। जाओ यहां से, मेरे राज्य से दूर हो जाओ, तुम्हें मेरे राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तब वह जो राजकुमार था जिसका नाम धूम्रकेश था, वह राज्य से बाहर निकल गया। जंगल जंगल घूमते घूमते एक गांव में पहुंच गया, और वहां जाकर के उस गांव में रह करके उसने चोरी करनी आरंभ कर दी। यही तो जानता था वो। उसने कौन सी बीटेक एमटेक की थी, उसने तो यही विद्या सीखी थी।
तो वहां भी वो चोरी करने लगा, चोरी करने लगा, चोरी करता था, यात्रियों को लूटता था। अब ऐसे ही घूमते घूमते वो वृंदावन तक पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? अब वहां जाकर उसकी भक्ति नहीं जागी, वहां भी जाकर उसने यही काम किया। भक्ति तो बड़े दुर्लभ है, भक्ति महारानी हर किसी के मन में नहीं जागती। ये भक्ति महारानी उसी के हृदय में जागती है जिस पर भगवान कृपा करते हैं। वृंदावन में जाकर भी उसने अपनी प्रवृत्ति नहीं त्यागी, वहां भी उसके जैसी कोई वेश्या मिल गई। शराब पीने वाले को कहीं चले जाओ, चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, चाहे अमरनाथ चले जाओ, शराब पीने वालों को उसके साथी मिल ही जाते हैं। गुटखा खाने वाले को उसके साथी मिल ही जाते हैं। तो ऐसे ही वहां भी उसको कोई वेश्या मिल गई और उस वेश्या के साथ वह वहां निवास करने लगा। धर्मशास्त्रों का वर्णन है कि अन्य स्थानों पर किए हुए पाप तीर्थ में आकर के नष्ट हो जाते हैं। आप पूरे भारतवर्ष में कहीं पाप कर लो और जब आप तीर्थ में जाओगे तो आपके पाप धुल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन तीर्थ में किया हुआ पाप कहीं धुलने वाला नहीं है। तो तीर्थ में जाकर के कभी पाप नहीं करना चाहिए। जो तीर्थ में पाप करता है उसकी धुलाई का कोई साधन नहीं है, वो कहीं नहीं धुल सकता। कहते हैं वो वज्र लेख बन जाता है। ऐसा लेख जो पत्थर पर लिखा हुआ हो। दीवार पर पेंट से लिखे हुए को मिटा सकते हो, जो पत्थरों पर नाम लिखे हैं ना, ये सालों साल रहते हैं, ये मिटने वाले। हजारों साल बीत जाए तो भी ये नाम खुदाई में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, पत्थर मिल ही जाता है उस पर लिखा हुआ। उसको वज्र लेख कहते हैं। जैसे पत्थर पर लिखा हुआ आसानी से नहीं मिटता, ऐसे ही तीर्थ में किया हुआ पाप नष्ट नहीं होता। तीर्थ में जाओ तो पाप से बचो। मंत्र नहीं जपो कोई बात नहीं, स्नान नहीं करो कोई बात नहीं, भगवान को प्रणाम नहीं करो तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि तीर्थ में तुमने पाप कर लिया तो दुर्गति निश्चित है। लेकिन धर्मशास्त्रों का उद्देश्य हमें डराना नहीं है, हमें सत पथ की ओर अग्रसर करना है। तो उसने वृंदावन में जाकर भी यही पाप किया। वहां उसको वेश्या भी मिल गई, चोरी भी करने लगा, धन लाता था, वेश्या को देता था। अब उस वृंदावन में एक सत्यव्रत नाम का ब्राह्मण था जो सिंधु प्रदेश का रहने वाला था, और वह सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में आया था, भगवान की भक्ति करता था। भगवान श्री कृष्ण में उसका मन लगा हुआ था। और वह कैसा था? उसके पास धन नहीं था, वो निर्धन था। कैसा था वो? अब जिसके पास धन नहीं होता उसकी एक विशेषता होती है, उसके साथ भी कोई नहीं होता। आपके पास धन है, आप किसी को कहो चल तुझे यात्रा पे लेके चलूंगी, एक को कहोगी 10 तैयार हो जाएगी। और आप निर्धन है, आप किसी को कहो चल मुझे भी ले चल यात्रा पे, तो तू जा ही रही है, बताओ कोई लेके जाएगी आपको यात्रा पे? कहेगी तू पैसे ले ले तू भी चल। तो जिसके पास धन नहीं होता उसके पास कोई नहीं होता। और भागवत जी में भगवान ने कहा है, ध्यान से सुनना बात, कि जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं ना, सबसे पहले उसका धन ही हरता हूं। क्या करता हूं? जिससे मैं प्रेम करता हूं सबसे पहले उसको मैं निर्धन बनाता हूं, उसको धन नहीं देता। आपको खूब धन संपत्ति वैभव मिल रही है और भगवान से आप मांगते भी हैं, सुख संपत्ति घर आवे, भगवान कहते हैं ठीक है इसे लेकर तू अपना आनंद कर। लेकिन भगवान जिस पर सच्ची कृपा करते हैं उसका धन उससे दूर कर देते हैं। अब ऐसे भक्ति करनी हो तो चलना भक्ति मार्ग पर, पहले निर्धन होना पड़ेगा। वो निर्धन हो गया, उसके साथ कोई नहीं था, साथ नहीं था तो फिर लड़ाई झगड़े का झंझट खत्म था। अकेला जहां जाता था अकेला जाता था, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता था और खाता पीता भी नहीं था। तीसरे दिन सूखे पत्ते मिल जाएं तो उनको खा लेता था, फल मिल जाए कहीं तो वो खा लेता था। पूजा करने के पश्चात दामोदर भगवान की स्तुति करता था। देखो कार्तिक का महीना हो और दामोदर भगवान की स्तुति न करे तो कार्तिक के महीने का कोई अधिक लाभ नहीं मिलता, केवल स्नान तक सीमित है। नहाते तो सब हैं, कोई बेचारा मजदूरी पे भी जाए 4 बजे उठ के तो वो भी नहा के जाएगा।
तो नहाना एक अलग बात है और नहा करके अपने कर्तव्यों का पालन करना दूसरी बात है। तो कार्तिक के महीने में भगवान दामोदर की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। बहुत सुंदर स्तुति वो कर रहा था, ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर स्तुति है उसकी। उसको याद कर लो, मन में बसा लो, रोज भगवान से कहो। वो स्तुति करते हुए कहने लगा कि हे भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप तो सतचित और आनंद स्वरूप हो, शोभा युक्त कुंडल पहने हो, गोकुल में चमकते हुए, हाँ यशोदा की उखल से बंधे हुए, और जो यशोदा के द्वारा पकड़े गए हो, वही तो दामोदर हैं जो उखल से बंधे हैं, और जो यशोदा के द्वारा जिनका कान या हाथ पकड़ा गया है और उंगली से जो डरा रही है और जो डर रहे हैं, जिनके डर से डर भी डर कर भाग जाए, ऐसे भगवान अपनी मां से डरते हैं। उखल से बंधे हुए हैं, यशोदा के द्वारा पकड़े गए हैं, और केवल इतना ही नहीं, कमल के समान हाथों से अपने दोनों नेत्रों के आंसू को पोंछ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे बच्चा रोता है ना, उल्टे हाथ से ऐसे आंसू पोंछता है, ऐसे भगवान अपने आंसू पोंछ रहे हैं। और इतना ही नहीं, भगवान लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। सांस कौन लेते हैं लंबी लंबी? किसकी? वो क्या कहते हैं उसको, शुभ की बंध जाना है, गिड़की। हाँ, तुम्हारी इंतजार थी मुझे। तो वो जो रोते रोते, कितने बच्चा कब रोते रोते उसकी घिड़की बंधती है, तो वो इस प्रकार भगवान रो रहे थे कि उनकी लंबी लंबी श्वासें चल रही थी, इतने घबरा गए। और गले में उनके 3 रेखा पड़ गई। इतना तो गहरा भाव किसी ने नहीं लिखा जितना ब्राह्मण ने कह दिया, इतना तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस भगवान श्री कृष्ण के गले में क्या हुआ, 3 रेखाएं पड़ गई। और ऐसे 3 रेखा वाले और 2 नेत्र वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। मैं भगवान को प्रणाम करने लगा, ऐसा कह करके कहने लगे कि हे प्रभु, हे देव, हमको मोक्ष पर्यंत वरदान दीजिए, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारी मुक्ति हो जाए, और सदैव मेरे मन के अंदर आपका बाल स्वरूप विराजमान रहे। जिस स्वरूप को, जिन कथाओं को सुनकर के आर्य समाजियों की बुद्धि खराब हो जाती है, धर्म विरोधी जिनको सुनकर के पागल हो जाते हैं, उस स्वरूप का चिंतन करके तो लोग मोक्ष पा जाते हैं। देखो, दोनों में अंतर है। एक की तो बुद्धि खराब हो गई, हा हा ही करने लगे, अरे लो उसमें तो ऐसा है, और एक इन्हीं कथाओं को सुनकर के इतना खो गया कि उसकी मुक्ति हो गई। अपने अपने भाव हैं, अपने भाव को हम कैसा बनाएंगे, हमारी अपने मन की बात है। और कहने लगा कि आप मेरे अंदर विराजमान हो जाइए, आपका बाल स्वरूप मेरे अंदर विराजमान रहे। सूरदास जी ने कभी भगवान की बुढ़ापे की स्तुति नहीं की। सूरदास जी ने जितनी बार भी भगवान की स्तुति की, कौन से रूप की स्तुति की? बाल रूप की स्तुति की। भगवान को वो बाल रूप में देखना चाहते थे। तो मुझे और वरदान नहीं चाहिए हे प्रभु, मुझे तो आपका बाल स्वरूप हमेशा दिखाई देता रहे, जिनका कृष्ण वर्ण है, सुंदर लगने वाले हैं। चाहे काला भी हो और सुंदर भी हो, ऐसा बहुत कम होता है। तो काला भी हो, और भगवान ऐसे हैं कि वो काले भी हैं और सुंदर भी हैं। जिनके टेढ़े केस हैं, उनके बाल घुंघराले हैं, और यशोदा के द्वारा बार बार आलिंगन किए हुए हैं। माँ ऐसी है कि दिन में को 200 बार, 300 बार, 400 बार अपने बेटे का आलिंगन करती है। मौका ढूंढती रहती है कब बेटे को अपने गले लगाएं। जिनके होठ बिंब फल के समान हैं, आपका ऐसा मुख मेरे हृदय में प्रकट हो। वो इस प्रकार भगवान की स्तुति कर रहे थे। वो ब्राह्मण अकेले मंदिर को देख करके, उन्होंने सोचा आसपास तो कोई है नहीं, आज भगवान से अपने मन की बात कह दी जाए। तो भगवान से ऐसे उच्चारण करके भगवान की स्तुति कर रहे थे। और अब जब भाव बन गया तो आंखों से आंसू भी आने लगे, विहल हो गए। आंखों में आंसू भर करके भगवान की ओर भुजाएं उठा करके ऐसा कहने लगे, तो कहने लगे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे देव, हे अनंत, हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। दुख रूपी समुद्र में डूबे हुए की रक्षा कीजिए।
हे ईश्वर मुझ अज्ञानी को अपनी आंखों के सामने करो, ऐसा उसने भगवान से कहा। कुबेर के पुत्र नल कुबर मणिग्रीव को आपने जैसे वृक्ष योनि से मुक्त किया था, हे प्रभु आप मुझे भी इस योनि से मुक्त करें। मुझे अपनी प्रेम रूपी भक्ति प्रदान करो। हे दामोदर मैं अपनी हट पर रहूंगा। आपके पेट में संसार का घर रूपी रस्सी को नमस्कार है और आपकी प्यारी राधिका को नमस्कार है। अनंत लीला वाले देव आपको प्रणाम है। ओहो, भगवान की जब उसने ऐसी स्तुति की तो एक ज्योति प्रकट हुई। जैसे बिजली चमकती है ऐसे भगवान के विग्रह से बिजली की चमक वाली ज्योति उत्पन्न हुई और वह जो ज्योति प्रकट हुई वह अभी भगवान के विग्रह में थी, अब उसके हृदय में प्रकट हो गई। स्तुति से भगवान प्रसन्न होते हैं। लोग कहते हैं भगवान का नाम लेने से क्या होता है, इस कथा को सुनाओ, भगवान का नाम लेने से ये होता है। कब हृदय में ज्योति उत्पन्न हो जाए कुछ पता नहीं। हृदय में ज्योति उत्पन्न हुई लेकिन कुछ देर रुकी, कुछ क्षण भगवान की ज्योति प्रकट होकर के वो अदृश्य हो गई। जैसे नारद जी के मन में एक बार, नारद जी के हृदय में भगवान की ज्योति प्रकट हुई और प्रकट होकर के अदृश्य हो गई। जैसे मछली पानी में हो और उस मछली को जल से बाहर निकाल दो तो कैसे छटपटाती है, ऐसे ही वह छटपटाने लगे ब्राह्मण। ज्योति प्रकट हुई, प्रकट होकर के अदृश्य हो गई और रोने लगे और इधर उधर भागने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। अब ये सारा दृश्य धूम्रकेश ने देखा खड़े होकर के पीछे से। अरे ये कौन पागल है, कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी रो रहा है, कभी हाथ फैला रहा है। और उस तमाशे को उसने देखा और सारे तमाशे को उसने देखा और खूब हंसा। लो ये कौन पागल आ गया। भगवान के भक्त में और पागल में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। भक्त भी पागल ही होता है लेकिन वो किसी के सिर पर पत्थर नहीं मारता, वो किसी के ऊपर मिट्टी नहीं उड़ेलता। पागल होने पर भी वो पागलों जैसी दूसरों को लगती है उसकी चेष्टा, उसकी चेष्टा में कोई पागलपन नहीं होता। देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। एक बार हमने बद्रीनाथ में हम गए हुए थे, इस कथा को आधी ही सुनाएंगे, आधी कल सुना देंगे। बद्रीनाथ में हम गए, एक सिद्ध महात्मा हमें मिल गए, उनके पास हम बैठे। हमने कहा हमने सुना है कि भक्त पागल होता है और पागल पागल होता है, तो कहीं कोई पागल मिल जाए तो उसकी पहचान कैसे होगी कि ये पागल है या भक्त है। भक्त को पागल समझ करके दुत्कार दिया तो महापाप लगता है, नरक में जगह नहीं मिलती। और कोई सचमुच में ही पागल आ गया और उसे हमने भक्त समझ लिया, उसने दो चार हमें मार दिए तो फिर हमारा नुकसान है। पहचान भी तो हो पागल है या सही है। तो उन्होंने बहुत सुंदर पहचान बताई कि पागल और भक्त में एक पहचान होती है। क्या पहचान होती है? कहने लगे एक बार हम केरल की यात्रा पे गए, वो महात्मा बताने लगे, और वहां हमने मंदिर के सीढ़ियों पर एक व्यक्ति को देखा जिसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे, आंखों में आंसू भरा हुआ था और विहल था, रो रहा था और अपने आप से ही बातें कर रहा था और बातें कर रहा था, रो रहा था। हम उसे देखकर पहचान गए वो भक्त है। क्या पहचान हुई? कहने लगे महाराज जी उसके मुंह पर मक्खियां बैठी थी और वो अपने हाथ से मक्खी भी नहीं उड़ा रहा था। अरे तो ये क्या पहचान हुई? कहने लगे पागल कितना भी पागल हो तो भी उसे अपने शरीर की सुध बुध रहती है। ये जितने माता पिता आते हैं ना जागरण में, वो देखने में ड्रामा करते हैं, देखने में ऐसा लगता है सुध बुध भूल गए, लेकिन उन्हें सब पता है कहाँ बैठना है, कहाँ गिरना है, किसकी गोद में गिरना है, कहाँ चिमटा रखा है, कहाँ ढोलक रखा है। वो कभी नाचते नाचते चिमटे के ऊपर नहीं गिरेगी। जिसमें माता आवेगी वो पहले हाथ से सरकावेगी, उसे जगह बनावेगी बैठने की, फिर माता जी बैठेंगे। और जो भक्ति में होता है उसको पता नहीं चलता कहाँ गिर जाए। तो भक्त की और पागल की यही पहचान है। पागल कितना भी पागल हो जाए तो भी उसको अपने शरीर की सुध रहती है। कहने लगे वो जो अपने हाथ से मक्खी भी नहीं उड़ा रहे थे, हम समझ गए ये भक्त है।
किसी के मुंह पे मक्खी बैठे कौन नहीं उड़ाएगा बोलो। तो जिसको अपने शरीर की सुध न रहे वो तो है भक्त। तो चाहे किसी भी अवस्था में पहुंच जाए, फिर शरीर की सुध बुध उसकी खो जाएगी। तो भक्त के उस रूप को देख करके उस धूम्रकेश ने पागल समझा, और पागल समझ करके खूब हंसा, और हंस करके घर आया, और घर आकर के अपनी उस वेश्या से कहने लगा आज तो कमाल हो गया, और आज तो हमने एक ऐसे पागल को देखा, पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था, कितना चिल्ला रहा था, कितना बोल रहा था। वेश्या ने कहा वो क्या बोल रहा था, सारी बात बताई जो जो उसने बोला। बताई तो लेकिन हंस करके, हंसी उड़ा करके बताई। जो स्तुति याद है क्या क्या कहा था उसने, ब्राह्मण, उस ब्राह्मण ने, किसके याद है? कौन है जो पूरी बात बता सकता है? बोलो माताओं, आपने तो पूरी कथा सुन ली, तुम्हारे याद नहीं है, उसके सारे याद थी। उस धूम्रकेश ने एक एक वाक्य को 10-10 बार बताया कि हे केशव, आप अपनी हाथों से अपनी आंखें पूंछ रहे थे, आपकी माँ आपको डांट रही थी, आप रो रहे थे, आपके गले में 3 रेखाएं हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे बोल बोल करके उसने अपनी उस वेश्या को बताया, और हंस हंस करके बताया। और क्या हुआ, उसका पाप का घड़ा वो भर चुका था। उसी रात राजा के सैनिक आए, और राजा के सैनिकों ने आकर के उसके घर पर दबिश दी। आज पता चल गया होगा असली चोर कौन है वृंदावन का। और उसके घर पर दबिश दी, उसके घर पर आकर के दरवाजा पीटा, और जब वो भागा तो ये सैनिकों ने उसको मार दिया। और जब वो मरा तो यमदूत उसको लेकर के यमाल्य में पहुंच गए, यमराज के यहाँ पहुंच गए। कल सुना दे कथा या पूरी सुनोगे बताओ? हैं? बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और उसका वध कर दिया, यमदूत के यहाँ ले गए। यमदूत के यहाँ लेकर के, छोटी सी बात सुन लो, जैसे ही यमराज उसके यहाँ ले गए, उसे मारते पीटते, यमदूत उसको ले गए। यमराज ने देखा तो अपने आसन से खड़े हो गए, और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उसको, श्री यमराज जी उस पापी को देख करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे अरे आपको यहाँ आने में बड़ा कष्ट हुआ, और आप कष्ट पाने योग्य नहीं है, आप तो सम्मान पाने योग्य हैं। और यमराज जी अपने दूतों को ताड़ने लगे। यमराज कहने लगे तुमको ज्ञान नहीं है, तुम सही से हमारी आज्ञा का पालन भी नहीं कर सकते। अरे जिनको हम लाने के लिए मना करते हैं तुम उन्हें ही ले आए। कितनी बार तुम्हें कहा है भगवान विष्णु के भक्तों को हमारे पास मत लाया करो, उनको दंडित करने का उनको यह अधिकार हमारे पास नहीं है कि हम विष्णु के भक्तों को दंड दे सकें। और जब हमारे पास इतना अधिकार नहीं है तो तुम्हारे पास इतना अधिकार कहां से आ गया कि आप विष्णु भक्तों को दंड दे सकें। और फिर यमराज धूम्रकेश से कहने लगे अरे आपको बड़ा कष्ट हुआ है, आप तो श्री कृष्ण की स्तुति करने वाले हैं, मथुरा में रह करके आपने श्री कृष्ण की स्तुति की, राजा के सिपाहियों द्वारा तुम्हें दंड दिया गया, तुम तो स्वर्ग में जाने योग्य हो, इस यमलोक में तुम कहां गए। जो व्यक्ति अपने किए हुए पाप का फल भोग लेता है फिर वह नरक में नहीं जाता। पृथ्वी पर शासन करने वाला राजा है, और जो राजा की दृष्टि से बच जाता है फिर उस पर शासन करने वाले यमराज हैं। हम जिसे पापी समझते हैं जरूरी नहीं कि वह पापात्मा ही हो। बाहर से दिखने वाला व्यक्ति अंदर से कैसा है
ऐसा पहचान पाने की शक्ति हम में नहीं है। तो इसलिए अपने से निर्णय मत करो कि ये पापी है, और अपने से ही निर्णय मत करने लग जाओ कि ये पुण्यात्मा है। ये सब भगवान पे छोड़ दो, अपने पथ पर चलते रहो। आज स्थिति यह है कि जिन्हें हम पुण्यात्मा समझते हैं वो पुण्यात्मा नहीं निकलते, और जिन्हें हम पापात्मा समझते हैं वो पापात्मा नहीं होते। खैर, तुम स्वर्ग में जाने योग्य हो, इस पृथ्वी पर रहने, इस नरक में रहने योग्य नहीं हो। यमराज ने धूम्रकेश से ऐसा कहा तो धूम्रकेश ने यमराज से हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, मनुष्य अपने बारे में जितना जानता है उतना कोई दूसरा नहीं जानता। हम पापी हैं या पुण्यात्मा ये हम स्वयं जानते हैं। और मैं तो वैकुंठ में किस प्रकार जाने योग्य हूं, मैंने तो पूरे जीवन पाप ही पाप किया है। बड़ा आश्चर्य होता है कि आप मुझे वैकुंठ में जाने की आज्ञा दे रहे हैं। भला पापी कैसे श्रेष्ठ गति को पा सकता है? आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। मैं पुण्य और पाप के लक्षणों को नहीं जानता। मैं तभी ही वैकुंठ में जाऊंगा जब मुझे पाप और पुण्य के विषय में पता चल जाएगा, पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो यमराज जी कहने लगे, रोग रहित और कमल के समान नेत्र हैं जिनके, ऐसे नारायण को प्रणाम करके मैं तुम्हें धर्म का लक्षण बताता हूं। धर्म क्या है? वेदों के अंदर जो कुछ वर्णित है वही धर्म है, और जो कुछ निषिद्ध है वही अधर्म है। वेदों में जो करने के लिए कहा गया है वह धर्म है। सीधी सी बात है, जो करने के लिए कहा गया है वह क्या है, और जिसको करने के लिए मना किया गया है धर्मशास्त्रों में वही अधर्म है। बड़ी सरल परिभाषा युवराज जी ने दी और कहा कि धर्म भी दो प्रकार का है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। जो फल की इच्छा से किया जाए वह प्रवृत्ति धर्म है। आप मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं और आपके मन में कोई इच्छा है तो वह प्रवृत्ति है। और आप मंदिर में जल तो चढ़ा रहे हैं लेकिन मन में कोई इच्छा नहीं है। ये मेरा धर्म है भगवान की पूजा करना, ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा सोच करके आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वह निवृत्ति धर्म है। फल की इच्छा से जो कर्म करता है उसको प्रवृत्त धर्म कहते हैं, और फल की इच्छा के बिना जो धर्म करता है उसको निवृत्त धर्म कहते हैं। सुनो, भगवान की भक्ति जिससे होती है वह भी सुन लो। धर्म वही है जिससे भगवान का प्रेम बढ़े। यदि धर्म करने से प्रेम नहीं बढ़ रहा है, भगवान की भक्ति नहीं बढ़ रही है, भगवान के प्रति अनुराग नहीं बढ़ रहा है, तो वो आपका परिश्रम मात्र है, बेकार की मेहनत कर रहे हो। भगवान यहाँ नवधा भक्ति बता रहे हैं। भगवान की कथा को सुने, भगवान का नाम ले, भगवान को याद करे, भगवान के चरणों का सेवन करे, भगवान की पूजा करे, उन्हें प्रणाम करे, अपने आप को भगवान का दास माने, भगवान को अपना मित्र माने और अपनी आत्मा को ही वह निवेदन कर दे। ये 9 प्रकार की भक्ति है। कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन करने से सुखदेव, स्मरण करने से प्रहलाद, भजन करने से लक्ष्मी, पूजन करने से पृथु, वंदन करने से अक्रूर, दास्य भक्ति से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन और आत्मनिवेदन से बलि। ये सब एक एक भक्ति का आश्रय लेकर के भगवान को पा गए। 9 की 9 भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, कर लो तो अच्छा है। एक ही भक्ति का एक ही आश्रय लेकर के
एक पायदान पर भी खड़े हो गए अपने जीवन काल में, भक्ति के एक पैड़ी पर भी खड़े हो गए तो भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं कि उपहास पे भी भगवान की पूजा कर ले तो उसका फल मिल जाता है। किसी के कहने से भी आपने पूजा कर ली, किसी के कहने से भी आपने भगवान के मंदिर में जाकर के प्रणाम कर लिया तो भी फल मिलता है। नाम लेने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले तो तुम नरक में जाने योग्य थे, किंतु तुमने मथुरा में रह करके, वृंदावन में रह करके भगवान की स्तुति की। अब स्तुति कैसे की उसने? कल की कथा में सुना था आपने, भगवान की स्तुति उसने किस प्रकार से की। तो भी तुम वैकुंठ धाम को जाओगे। भगवान के इस पवित्र महीने में स्तुति के अतिरिक्त कुछ नहीं करना चाहिए। ये जो दामोदर मास है इसमें भगवान की स्तुति ही की जाए, इसमें भगवान को प्रणाम ही किया जाए, बार बार भगवान का नाम उच्चारण किया जाए, बार बार भगवान को दंडवत किया जाए। इससे अधिक और क्या फल, इससे अधिक और कुछ फल देने वाला नहीं है। इसलिए स्तुति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जहाँ शालिग्राम तीर्थ हो, विष्णु भगवान की मूर्ति प्रकट हुई हो, वहां गंडकी नदी समझो, उसी को वही चक्र तीर्थ है। तो यहाँ इन्होंने पूछा कि महाराज ये गंडकी नदी में क्या विशेषता है? गंगा आदि नदियों में भी गंडकी नदी की आप महिमा बता रहे हैं, ऐसा क्या है गंडकी में? तो श्री यमराज जी कहने लगे, एक वेदशिरा नाम के ऋषि थे जो तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या को देख करके इंद्र भयभीत हो गए और इंद्र ने उन ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए एक अप्सरा भेज दी जिसका नाम था मंजू घोष। उस अप्सरा ने आकर के उन ऋषि की तपस्या भंग करनी चाहिए और ऋषि के पास आकर के ऋषि को लुभाने के लिए प्रयास करने लगी। उसने ऋषि के चरणों का स्पर्श किया। देखो यहाँ स्त्रियों को पर पुरुषों के चरणों के स्पर्श करने का भी निषेध है। यहाँ ये छोटा सा उदाहरण दिया है, ऐसे ही नहीं सबके पैर छूने लग जाओ। यदि पूजनीय व्यक्ति के चरण छूने की श्रद्धा भी है तो भूमि को स्पर्श करके उसको प्रणाम करो, ये नहीं कि उनके चरण पकड़ दो। उस मंजू घोषा ने यही किया, ऋषि के चरणों को स्पर्श किया। क्या किया? चरणों का स्पर्श जैसे ही मंजू घोषा ने किया तो उन ऋषि में रोमांच उत्पन्न हो गए, सनसनाहट शरीर में उत्पन्न हो गई। जब कोई पूजा कर रहा हो, कोई जप कर रहा हो, आंखें मूंद करके बैठा हो तो उसके पैर नहीं छूने चाहिए, जोर से उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो शरीर की शुद्ध बुद्ध खो करके बैठा है। तो तुम जाकर के उसके चरण स्पर्श करोगे तो वो घबराएगा, एकदम नेत्र खोलेगा, तो हो सकता है वो आशीर्वाद की जगह श्राप ही दे दे तुम्हें। तो इसलिए प्रणाम करो भी तो देख लो सामने वाले की स्थिति कैसी है। इसलिए कहा गया है कि सोते हुए को कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। पूजा करते हुए को प्रणाम तो करें, लेकिन ऐसी अवस्था में करें कि उसकी पूजा भंग ना हो। आंखें झुका करके भी, हाथ जोड़ करके भी, मौन भाव से भी प्रणाम कर लिया जाए तो वो भी स्वीकार्य होता है। चरण स्पर्श किए, चरणों पर उस स्त्री का स्पर्श पाते ही शरीर में तीव्र हलचल हुई और उनकी आंखें खुल गई। आंखें खुली, उन्होंने उस मंजू घोषा को देखा तो होगा, आश्चर्यचकित होकर आंखें पटी रह गई, ये कौन सामने आके खड़ी हो गई? यहाँ जंगल में 16 श्रृंगार करके मेरे सामने कौन आकर के खड़ी हो गई? और उसने आओ देखा ना ताओ और ऋषि के गले में अपनी भुजाई डाल दी, लटक गई गले में सांप की तरह। अब जैसे ही ऋषि के गले में भुजाई डाली, अब उस मंजू घोषा को अपने गले में पड़े हुए देख करके ऋषि सावधान हो गए, ये तो भगवान की माया है। क्रोध में भर गए, क्रोध में भरकर कहने लगे, अरे दुष्टा, मैं भगवान की उपासना कर रहा था, तब कर रहा था, तूने मेरा तब भंग किया। जा तू जिस तरह मेरे गले में पड़ी है तो जैसे तेरी क्रियाकलाप है नदी हो जा।
तो नदी बन करके बहे, लोगों के चरणों में ही रहे। मंजू घोषा को श्राप दिया नदी बन जाने का। अब रोने लगी, वो कहने लगी मैं अपने बस में थोड़ी हूँ, मैं तो किसी के कहने से आई थी, मुझे तो राजा ने कहा, देवराज इंद्र है तो मैं आई, आपने मुझे श्राप दिया। अब संत बड़ा हृदय बड़ा पवित्र होता है, संतों का हृदय दयालु होता है, वो क्षण भर में क्रोध करने लगते हैं और क्षण भर में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो उस मंजू घोषा को देख करके उनके मन में दया आई और दया पूर्वक कहने लगे, हरि देवी तेरे गर्भ से भगवान जन्म लेंगे, तेरे नदी रूप हो जाने पर तेरे भीतर भगवान वास करेंगे। तो वही मंजू घोषा गंडकी नदी के रूप में बदल गई और वह भगवान विष्णु जब शापवश पत्थर बने तो वह पत्थर गंडकी नदी के बने। आज भी गंडकी नदी में से निकले हुए पत्थरों को सर्वाधिक सम्मान पूर्वक पूजा जाता है, वही शालिग्राम शिला कहलाते हैं। तो गंडकी नदी से उत्पन्न शालिग्राम शिला की पूजा करना, उन्हें प्रणाम करना परम पुण्य कारक माना गया है। स्त्रियों के लिए छूना निषेध कहा गया है। फिर कहोगे हमारे लिए ज्यादा बातें बताते हो, स्त्रियों को शालिग्राम को छूना नहीं चाहिए, बिना छुए जैसी पूजा कर सको कर लो, फूल चढ़ाओ, बेलपत्र तुलसी दल चढ़ाओ, तिल चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, लेकिन बिना स्पर्श किए प्रणाम करते हुए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की। तो वह जो राजा का पुत्र था धूम्रकेश, जब उसको पता चला गया धर्म क्या है अधर्म क्या है, वह कहने लगा ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा से मैं वैकुंठ धाम को जाता हूँ। परिहास में भी भगवान का नाम ले लिया जाए तो वह भी कल्याण करता है, और जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेगा क्या उसका कल्याण नहीं होगा? उसका तो निश्चित रूप से कल्याण होगा, सबसे पहले होगा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान।